शिवोहम शिवोहम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव भगवान क्या विषय चल रहा था अपना? प्रणाम। हाँ, शिव ओम नारायण। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या सुना रहे थे इसमें? कल क्या सुनाया? ध्यान नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत संकेत भी नहीं रहा क्या? गुरुदेव ये बताया था कि जब तक मूल सहित संसार को ज्ञानाग्नि में भस्म नहीं कर देती तब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर विचार करते हैं ना। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यह थोड़ा आज अलग ढंग से विचार करते हैं। कल कहा भी था कि कल और अलग ढंग से विचार करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब अपनी जो थिंकिंग होती है, अपनी जो समझ होती है, संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है अपनी अपनी सोच बना करके फिर प्रवृत्त निवृत्त होते हैं। समझो जैसे कोई कहीं पर नौकरी कर रहा हो। क्या कर रहा हो? और कोई दूसरा आकर के कहे भाई तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ज्यादा तनख्वाह दूंगा, काम भी कम करना होगा, स्थायी भी कर देंगे, और कुछ लालच वगैरह देता है, तो वह उस काम को छोड़ करके चला जाता है या नहीं जाता है? चला जाएगा गुरुदेव जी। चला जाएगा गुरुदेव। अच्छा, वह जहाँ पहले काम कर रहा वहां पर वह अच्छी तरह से संतुष्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार से सुख सुविधा सब कुछ मिल रहा है। फिर उस अवस्था में तो ऐसा है गुरुदेव, अगर ज्यादा पैसे का लालची होगा तो चला जाएगा गुरुदेव, क्यों नहीं जाएगा? ज्यादा पैसे का लालची होगा तो चला जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है जी गुरुदेव। अच्छा, दूसरा दृष्टांत लेते हैं। किसी के पास समझो बैठने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। अब उसे कह दिया भाई इस गाड़ी को तुम बेच दो या किसी को दे दो, हम तुम्हारे को अच्छी गाड़ी दिलवा देंगे। फिर क्या करेगा वह? बेचेगा या नहीं बेचेगा? अच्छी गाड़ी है तो गुरुदेव क्यों बेचेगा गुरुदेव? चलो ठीक बात है। समझो जैसे डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, इलाज करवाते करवाते कोई कह दे देखो भाई ये जो डॉक्टर साहब है ये तो 12 महीने लगाएंगे ठीक करने में, हमारे कोई जान पहचान के डॉक्टर है वो 6 महीने में तुम्हारे को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे।
जी गुरुदेव। तो वह क्या करेगा? जल्दी ठीक होने की ख्वाहिश होगी तो गुरुदेव वो उसको छोड़ के वो 6 महीने वाले के पास ही जाने की प्रयास करेगा, भाई चलो जल्दी ठीक होना है मेरे को। परंतु समझो वहां पर थोड़ा खतरा है कि हो सकता है कि तुम मर भी सकते हो। मरने का खतरा होगा जब तो नहीं जाएगा गुरुदेव, वो ये देखो तब नहीं जाएगा। नहीं जाएगा गुरुदेव। वैसे मरना तो उसे पड़ेगा ही पड़ेगा, बीमारी ऐसे ही चल रही हाँ, है। अच्छा अच्छा गुरुदेव। अगर उसने निश्चय कर लिया भाई कि जैसे बड़ी बीमारी है, कैंसर है, मरना तो वैसे ही है, तो अगर वो कहेगा भाई को जल्दी ठीक कर देगा तो हो सकता है चला जाए गुरुदेव जी। अच्छा ये विचार करो, जैसे महावीर जी आवाज आ रही है ना? आ रही गुरुदेव, आ रही। अच्छा आपके यहाँ पर तो जैसे समझो दाढ़ी वगैरह बनवाने के लिए आते हैं तो आकर के बैठते हैं तो पूरा ध्यान रखते या नहीं रखते कि महावीर जी जो है ये उस्तरा कहीं हमारी गर्दन पर नहीं चला दे, ऐसा ध्यान रखते या नहीं रखते हैं? थोड़ा अनुभव बिल्कुल नहीं रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते गुरुदेव। बिल्कुल भी नहीं रखते, इसका मतलब आपके प्रति उनकी निष्ठा जो है वो परिपक्व है। अच्छा समझो जैसे किसी को दाढ़ी बनवाना अत्यंत आवश्यक है और आपकी दुकान के सिवाय और किसी की दुकान है ही नहीं, और कोई कहते देखो भाई ये आदमी ऐसा ही है और तुम्हारे लिए तो विशेष रूप से हो सकता है उस तरह गले पर चला भी दे, तो वो क्या करेगा? उसको दाढ़ी बनाना अत्यंत आवश्यक है, समझो कहीं जा रहा फंक्शन वगैरह किसी कार्यक्रम में, फिर तो बनवाएगा स्वामी जी। बनवाएगा है ना? ठीक बात। तो फिर सावधान रह के बनवाएगा या ऐसे ही बनवाएगा? जैसे दूसरे के लिए आपने कहा ना, वो आराम से भले ही नींद निकालते, उनको सपने में भी विश्वास नहीं कि ये महावीर जो है गले पर उस्तरा नहीं चलाएगा, ऐसे वो सावधान रहेगा या असावधान रहेगा या सावधान होके बैठेगा? सावधान होके बैठेगा स्वामी। सावधान होके बैठेगा, चलो ठीक। अच्छा ये थोड़ा सूत्र इसलिए सुना रहे थे, कल वहाँ कोई चर्चा चल रही थी ना, वो थे तो वैसे संसार के लोग ही, उसमें कुछ काम ऐसा था कि फायदा तो बहुत ज्यादा मिलता, परंतु उसमें थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? रिस्क लेनी होती है। अब यदि वह रिस्क ले तो उसे वो बहुत बड़ा फायदा प्राप्त हो जाता है, और रिस्क न ले तो है जैसा का जैसा ही। तो उस व्यक्ति को दाढ़ी बनाना अत्यंत आवश्यक है, तो उसे रिस्क लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी स्वामी। चलो तो आज ये थोड़ा रिस्क शब्द पर ही विचार करते हैं अपन। तो संसार के लोग क्या होता है, भगवत प्राप्ति की ओर नहीं लगते, इसका थोड़ा कारण बता देते हैं। उनकी ये सोच होती है, मान्यता होती है कि हम संसार के भोग पदार्थों का त्याग करके और भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना सब कुछ करते रहेंगे, फिर भी यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हम तो दोनों दिन से चले जाएंगे ना, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। कोई उनको कह भी दे अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप इस तरफ लगोगे तो निश्चित रूप से आप सत्य का साक्षात्कार करके जीवन को धन्य बना लोगे। इसमें थोड़ी सी तो आपको रिस्क लेनी होगी, तो वह कहे नहीं नहीं मेरे को तो ऐसी रिस्क नहीं लेनी, मैं तो आराम से जैसा खा रहा हूँ पी रहा हूँ जैसा व्यवहार कर रहा हूँ मेरे लिए तो यही ठीक है। बताओ गड़बड़ हो जाएगी या नहीं होगी? गड़बड़ हो जाएगी गुरुदेव। यहाँ पर थोड़ा संकेत ये करना चाहते हैं कि हम कहने का मतलब कोई खतरा उठाना नहीं चाहते, कष्ट नहीं उठाना चाहते, और चाहे भगवत प्राप्ति भी हो जाए, ये संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो इसमें कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, कल थोड़ा मंथन किया तो इस पर कुछ सूत्र लिखे, उस
सूत्रों पर अब अपन विचार करते हैं, ठीक है ना। तो जी स्वामी जी। सर्वप्रथम आप नोट भी कर लेना भले। सर्वप्रथम नंबर की बात तो यह है, यदि कोई ये सोच लेता मैं किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकता है, समझो इसी को कहते हैं संसार को बनाए रखना। ध्यान रखना अच्छी तरह से, है ना। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये विषय चल रहा ना अपना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर यदि कोई ऐसा सोच ले नहीं नहीं, यदि हम ऐसा करें और भगवत प्राप्ति हो न नहीं हो और संसार की तरफ से भी हम चले जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहा, ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अपने को किसी के चक्कर में पड़ना नहीं, बल्कि अपने को तो संसार में ही मौज मस्ती मनोरंजन जो कुछ भी चल रहा है उसको ही चलते रहने देना है। तो बताओ इसको संसार को, ये संसार को बनाए रखने का आग्रह हुआ या नहीं हुआ? अच्छी तरह से समझना। यहाँ पर कहने का मतलब बड़े बड़े खतरों से मुकाबला करना होगा, बड़े बड़े खतरों को हमें पार करना होगा। कोई ऐसा सोच ले नहीं नहीं हमें जीवन में किसी प्रकार का कष्ट दुख संकट तकलीफ न आए और हम सत्य का भी साक्षात्कार कर ले, ऐसा संभव ही नहीं होता है। विचार करके देखो, मीराबाई ने भी वृंदावन से द्वारिका तक की यात्रा 6 महीने का टाइम लगा, तो बताओ उनके जीवन में कष्ट झगड़े झमेले आए होंगे या नहीं आए होंगे? हाँ बिल्कुल निश्चित बात है। तो यहाँ पर तो जो झगड़े झमेले हो, चाहे बड़े से बड़ा संकट क्यों न हो, उस संकट से भी टकराने की सामर्थ्य रखता है, वह सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। अच्छा समझो जैसे कहीं सत्संग में गए और मन में ये रहे घर पर चलते ही आज तो धक्का मुक्की लगेंगे, अपमान होगा, शायद रोटी भी खाने को मिले या न मिले, घर पर ऐसी स्थिति बनी हुई है या बन जाएगी या बन के ही रहेगी, ऐसा व्यक्ति कभी सत्संग में जा पाता है क्या? नहीं जा सकता भाई। यहाँ पर तो जितने भी संसार के नाते रिश्ते हैं, सच्ची बात कहे तो आप उनके अनुकूल न रह करके प्रतिकूल होकर के देखना, 1 मिनट के लिए भी प्रतिकूल हो जाओगे तो वो 50 वर्ष का प्रमाण पत्र एक क्षण में फाड़ करके फेंक देंगे। अरे क्या समझता अपने आप को? होता या नहीं होता प्राय ऐसा? होता है गुरुदेव, होता है गुरुदेव। यही होता। तो यहाँ पर कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो सबको राजी रखने का नाम भगवत प्राप्ति नहीं होता है। यहाँ पर तो यदि आप इस ओर निकलोगे तो जो इस ओर प्रवृत्त नहीं हो रखे हैं वो सारे के सारे आपके शत्रु होंगे, और अपन चाहे नहीं नहीं हमारा कोई शत्रु बने ही नहीं, तो हो गया ना संसार को बनाए रखना। आवाज आ रही है? गुरुदेव बिल्कुल सत्य। तो सबसे पहले नंबर का सूत्र ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, यदि सत्य के साक्षात्कार के लिए आप रिस्क नहीं उठा सकते हो, बड़े से बड़ा खतरा जिससे अपने को डर लगता हो, नहीं नहीं हम इस खतरे को मोल नहीं लेंगे, इस खतरे से हम बचना चाहते हैं, बचेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे यह खतरा जीवन में आ जाए, तो समझ लेना चाहिए वह डरपोक साधक है, वह आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया ना? संसार के नाते रिश्तों के लिए सत्संग को थोड़ा कमजोर समझ ले तो डरपोक हुए या नहीं हुए? जी हुए गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो देह के प्रारब्ध से भ्रमण करता है। तो पहले नंबर का सूत्र अपने को ये अच्छी तरह से समझ लेना कि हम किसी प्रकार का खतरा नहीं उठाना चाहते, हम किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेंगे, हम किसी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। बहुत सूक्ष्म सूत्र है, बहुत अच्छी तरह से समझना।
ये कुल मिलाकर के यही संकेत कर रहा, हम संसार को बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं देना चाहते, इस संसार को बनाए रखना चाहते हैं। तो बताओ, हमारी आस्था संसार में हुई या परमात्मा में हुई? हाँ, भले अच्छी तरह से चिंतन मनन करना, किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप सहज में ही कुछ ना कुछ कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, शंका कर सकते हो, इस पर चर्चा कर सकते हो। क्योंकि जब अपना यही विषय चल रहा है और इस विषय को यदि हम सूक्ष्मतम ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो हम तो समझेंगे नहीं, हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, संसार को बनाए नहीं रखना चाहते हैं, परंतु ये गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाएगा। हम भगवत प्राप्ति नहीं चाहते हैं, बल्कि संसार को बनाए रखना चाहते हैं। जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह मूल में भगवत प्राप्ति नहीं चाहता है, और जो भगवत प्राप्ति चाहता है वह संसार की परवाह करता ही नहीं। तो संसार की परवाह करके, संसार को बनाए रख करके, संसार को महत्व दे करके, संसार से आज्ञा लेकर के, संसार की हर बातों का ध्यान रख करके कोई चाहे मुझे सत्य का साक्षात्कार हो, तो सच्ची बात यह है कि यह स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं होने वाला ना, कभी नहीं होगा। हाँ, इसलिए इस सूत्र को पहले स्वर्ण अक्षरों से लिख लेना अपने को। क्योंकि हालांकि जो कच्चे साधक है उनको केवल मात्र सुन लेना, लिखना नहीं है। क्योंकि यदि आप इस सूत्र पर खरे उतरने लगोगे तो इस संसार में मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवी देवता भी दुश्मन हो जाएंगे आपके। और कोई चाहे कि नहीं, हमारा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, हमें तो बड़े प्रेम से सबको साथ लेकर के चलना है, सबको राजी रखना है, किसी के विरुद्ध नहीं करना है, हमें तो इस जीवन को इस प्रकार से बनाना है। तो ये बालक लोग है, सोचते रहते बेचारे। तो ये संसार को बनाए रखने का फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है। यदि ये रहस्य ठीक तरह से समझ में आ जाए तो समझ लो उसी समय तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। किसी को कुछ संशय? बिल्कुल नहीं गुरुदेव। नहीं है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सूत्र को जो सचमुच में इसी जीवन में कृतार्थ होना चाहता है उसे इस सूत्र को समझो हृदयंगम कर लेना है। तो देखो, वास्तव में विरोधी कौन होंगे? जो इस परम सत्य को नहीं चाहते हैं वही तो होंगे। और जो परम सत्य को नहीं चाहते, सत्य का साक्षात्कार नहीं चाहते, ऐसे लोग भले विरोधी हो जाए तो क्या नुकसान है? नुकसान होगा कुछ? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर तो तुलसीदास जी महाराज को जो पत्र लिखा ना मीराबाई ने, भगवान मेरे को भजन नहीं करने देते हैं, बड़ा रोड़ा अटकाते, बताओ मैं क्या करूं? तो मीराबाई के पत्र का उत्तर दिया तुलसीदास जी महाराज ने, जाके प्रिय न राम वेदेही तजे ताई कोट बेरी समझदपि परम नहीं। तो ये बड़ा विलक्षण सूत्र है। कहने का मतलब इस संसार में चाहे प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम भी क्यों न हो, वह भी यदि भगवत प्राप्ति में बाधा डालता है तो वह भी सचमुच में त्यक्त है। अब चाहे धन हो, पुत्र हो, स्त्री हो, पति हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई बंधु, कुटुंब परिवार, संसार की ऐसी कोई, हाँ, यहाँ पर आदि 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 सब देख लेना अपने हिसाब से। तो भाई देखो, यहाँ तो सचमुच में खतरा मोल लेना ही पड़ता है। हम व्यवहारिक सत्ता में हजारों जगह पर प्रतिदिन खतरा मोल लेते हैं, भाई वहां ये वस्तु नहीं मिलेगी, नहीं, फिर भी चल करके आते हैं। वहां 5 रुपए सस्ती मिलती तो भी जाकर के देखते हैं। तो हर बात में हम खतरा उठाते या नहीं उठाते हैं?
जी गुरुदेव उठाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाई यहाँ पर सच्ची बात तो ये है, हमें संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भले ही ये निश्चय कर लेना है कि आई कैंट नो रिस्क, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए यदि हम ऐसा सोचेंगे तो सच्ची बात है हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। बाहर से तो पावरफुल दिखेंगे परंतु भीतर से इतने कमजोर होंगे कि थोड़ा सा कोई टेढ़ी आंख करके देखे तो हम भले ही सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बताओ, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। चलो जी स्वामी जी। और समयानुसार फिर इस पर और विचार करते रहेंगे। आगे ऐसे करके 4-5 सूत्र लिखे थे, क्योंकि 2-4 घंटे तक इनका विचार किया सूक्ष्मतम रीति से, तो क्या क्या सूत्र निकलते हैं। अच्छा, दूसरा सूत्र ऐसा निकल जाएगा कि वह कभी भी स्वप्न में भी ज्ञान को महत्व नहीं दे पाएगा, बल्कि कर्म को ही महत्व देगा। किसको महत्व देगा? कर्म को देगा। बिल्कुल कर्म को महत्व देगा, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरा संसार छूट न जाए, मुझे कोई लात न लगा दे, मेरा अपमान तिरस्कार न हो जाए, आदि आदि बातें, तो फिर वह ज्ञान को महत्व देगा या कर्म को महत्व देगा? कर्म को देगा। इसीलिए कहने का मतलब लड़ाई जो होती है ना, केवल किताबें पढ़ करके रट पट करके विद्वान ज्ञानी बन जाते हैं, इसको सचमुच में ऐसा वैसा कुछ कहते ही नहीं। ये तो संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर जब गड़ाई होती है ना, हाँ क्या बताया, क्यों कपड़ा दर्जी गई होत काष्टाई को बड़ाई कशी आने, कंचन को जो सुनार कशे पुनि लो को गाट लुहार ही जाने, पाहन को कसी लेत सिलावट पात्र कुमार के हाथ निपाने, तैसे इसी से कसे गुरुदेव जो सुंदर दास तबे मन माने। आया ना समझ में? हाँ, यहाँ पर तो ऐसा है कि गुरुदेव के पास में चल तो रहे, परंतु वो कहने का मतलब सिर काटेंगे या पैर काटेंगे या क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। यदि सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है तो हमें रिस्क उठानी ही होगी। कुछ भी काटे कैसे और कुछ भी करे, हम यदि यहाँ पर अपनी बुद्धि लगाएंगे तो सच्ची बात है सत्य के साक्षात्कार से वंचित निश्चित रूप से रह ही जाएंगे। पक्का है ना? तो यहाँ पर यह विशेष बात है कि वह ज्ञान को महत्व न देकर कर्म को ही महत्व देगा, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए संसार छूट जाएगी ऐसी कोई रिस्क नहीं उठा सकता है। तो फिर ये तो पक्का हो गया, संसार को ही तो सजाना चाहेंगे। चलो इस पर भी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, किसी को कम समझ में आ रहा तो वहां और देख लेना। अच्छा, फिर एक सूत्र और विलक्षण निकला और वह यह सूत्र था, गुरुदेव को महत्व न देकर संसार के नाते रिश्तों को महत्व देना होगा। यहाँ पर फिर न तो गुरुदेव को महत्व दे पाएंगे, न ज्ञान को महत्व दे पाएंगे, न श्रुति माता को महत्व दे पाएंगे। ये ब्रह्म विद्या जो है, ये कहने का मतलब उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि महत्वपूर्ण तो वह वस्तु होगी जिस वस्तु के छूटने मात्र से डर लगता हो, अर्थात संसार को बनाए रखना चाहते हैं, वो इस जगह पर गड़बड़ घोटाला कर देंगे, इस जगह पर निश्चित रूप से फेल कभी न कभी हो ही जाएंगे। तो यहाँ पक्का हुआ या नहीं हुआ? समझ में नहीं आया गुरुदेव, ये तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, ये समझ में नहीं आया आपने। क्या बात हुई, आवाज तो आनी चाहिए थी। अब आ रही क्या आवाज? बिल्कुल आ रही है स्वामी। हाँ शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों।
शिवोहम। प्रणाम स्वामी। आ रही आवाज? आ रही है गुरुदेव। चलो ठीक बात है। तीसरा जो सूत्र सुना रहे थे ना, यदि हम किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेने का मतलब संसार को राजी रखना, संसार को बनाए रखना, और रिस्क लेने का मतलब केवल और केवल मात्र सत्य को महत्व देना, सत्संग को महत्व देना, साधन भजन को महत्व देना, श्रुति माता को, संत शास्त्र व गुरुदेव को महत्व देना। आ गया समझ में? आ गया गुरुदेव। तो यदि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम गुरुदेव को, संत शास्त्र को, श्रुति माता को महत्व नहीं दे पाएंगे, बल्कि संसार के नाते रिश्तों को ही महत्व दे पाएंगे। क्योंकि संसार के नाते रिश्तों को बनाए रखने के लिए, इनको राजी रखने के लिए ही तो हम कहते कि नहीं नहीं हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनको भी नजरअंदाज कर दे और इधर भगवत प्राप्ति भी न हो। हम तो कहने का मतलब दोनों तरफ से चले जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अनादिकाल से भगवत प्राप्ति नहीं हुई, कोई बात नहीं, परंतु हम इनका साथ तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं, ये कभी धोखा नहीं देंगे, बल्कि जब तक रहेंगे तब तक हमें खाने पीने की सारी समस्त सामग्रियां उपलब्ध होती रहेगी। ऐसी साइकोलॉजी स्वतः बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, मात्र की बने आप। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है। और सच्ची बात ये होती है कि वास्तव में जिनको जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर तात्पर्य ये बताया जा रहा है कि जब तक अपने में भले ही चरित्र बल कितना भी मजबूत हो, इंद्रिय बल मजबूत हो, मनोबल भी मजबूत हो, विचार बल में भी हम किसी से पीछे न हो, परंतु अपवाद बल नहीं है, अपवाद करने का सामर्थ्य नहीं है, त्याग का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर कहने का मतलब उनकी वो जानकारी जो है केवल और केवल मात्र उस तक ही सीमित रह जाती है। वो उनके मन के भीतर ही समझ लेते हैं हम मुक्त हो गए या हम ऐसे वैसे हैं। ये सारा का सारा वाचा मुक्त कहलाता है। चलो फिर एक सूत्र और लिख लो। जो किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो अंतर्मुख न होकर स्वतः ही बहिर्मुखी होंगे। क्या होंगे? हाँ, बहिर्मुख होंगी, तभी तो बहिर्मुखी होंगे, तभी तो ये कोई नाराज हो जाए। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ताकि उनका ध्यान रख करके हम उनको राजी रखने की चेष्टा करेंगे। तो बाहर जब अपनी वृत्ति जाएगी उनका पूरा ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी, कहीं ये नाराज न हो जाए, कहीं मेरे पर गुस्सा न हो जाए, कहीं मेरा त्याग न कर दे, कहीं मेरे को छोड़ कर न चले जाए, कहीं मेरे साथ ऐसा वैसा न हो जाए। तो फिर उनकी वृत्ति अंतर्मुख होगी या बहिर्मुख होगी? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम। आवाज कट जा रही है बीच बीच में। आवाज कट रही है ना? चलो ठीक बात है। तो विचार करके देखो वह अंतर्मुख होगा या बहिर्मुख होगा? बहिर्मुखी होगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात हो, निश्चित रूप से बहिर्मुखी होगा ही होगा। क्योंकि हम जिस वस्तु को चाहते हैं, जिसको बनाए रखना चाहते हैं, जिनके प्रति महत्व बुद्धि होती है, उन्हीं को तो हम महत्व देंगे। हाँ, ये कहने का मतलब ऐसा नहीं मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए सुना रहा हूं, बल्कि समस्त साधकों के लिए ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि समस्त साधक करीब करीब कहीं न कहीं किसी न किसी अवस्था में ये गलती करते ही करते हैं।
हाँ, भले ही वो संसार के भोग पदार्थों के लिए चाहे जितनी बड़ी से बड़ी रिस्क उठा लेंगे, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत ऐसा वैसा हो जाएगा, जेल में डाल देंगे, इससे क्या ज्यादा हो सकता है। तो संसार के लिए लोग रिस्क उठा लेते हैं या नहीं उठा लेते हैं? बिल्कुल उठाते हैं। परंतु भगवत प्राप्ति के लिए जो रिस्क उठाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो सचमुच में संसार को सम्यक प्रकार से छोड़ना चाहते हैं, सम्यक प्रकार से संसार का त्याग चाहते हैं। अच्छा, फिर एक सूत्र और लिखना चाहो तो लिख लो। उनके जीवन में त्याग वैराग्य का महत्व नहीं रहेगा और भोगों में उनकी स्वतः प्रवृत्ति होगी। हाँ, ध्यान रखना, ये मान बढ़ाई भी एक प्रकार का भोग होता है। ये नहीं समझना कि गुलाब जामुन खाने का नाम ही भोग है या मौज मस्ती करने का नाम ही भोग है। तो त्याग वैराग्य उनके जीवन में कहने का मतलब वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी प्रकार की रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, संसार को राजी रखना चाहते हैं। तो संसार को राजी रखे तो संसार के लोग कहेंगे देखो तुम्हारे सिर पर ऐसी टोपी ऐसे पहनो और ऐसा वैसा करो, तब हम राजी रहेंगे। तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात, तुमको ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। तो हालांकि ये कहने की जरूरत ही नहीं है, आजकल तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो, जैसे ब्यूटी पार्लर सेंटर खुले होते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं। आजकल तो सब जानते कि किस प्रकार से हम सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सके। तो कुल मिलाकर के संसार को राजी रखने की जो प्रवृत्ति है, यही कहने का मतलब भोगों की ओर स्वतः प्रवृत्त कर देती है। इसलिए भोग एक प्रकार का ही नहीं होता है। किसी को काम से वैराग्य है तो क्रोध आ जाएगा, क्रोध से वैराग्य है तो लोभ हो जाएगा, तीनों से वैराग्य है तो मोह मद मत्सर कहीं ना कहीं अटक ही जाएंगे। तो ये कहने का मतलब मान बढ़ाई का ये बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए तो कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये बड़ी मुश्किल बात है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। अच्छा, इसे फिर और आगे देख सकते हैं, एक सूत्र और लिख लो। उनकी फिर लक्ष्य में महत्व बुद्धि रहेगी ही नहीं। लक्ष्य में महत्व बुद्धि रहेगी क्या? गुरुदेव नहीं रहेगी ना। गुरुदेव हाँ, सचमुच में लक्ष्य में महत्व बुद्धि तभी रह सकती है जब अलक्ष्य की परवाह न करे। और अलक्ष्य में यदि उनकी चित्तवृत्ति कुछ न कुछ ढूंढती है तो लक्ष्य में वह स्थित हो नहीं पाएगा, स्थिर नहीं हो पाएगा, महत्व नहीं दे पाएगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज बहुत कट रही है गुरुदेव। आवाज कट रही है ना? समझ में नहीं आता कहीं तक। क्या बात भाई, आवाज कैसे कट रही है? नेटवर्क तो पूरा है आज तो, वैसे नेटवर्क में तो कोई कमी नहीं है। तो कितना 10-20 आधे शब्द कट रहे या 25% कट रहे, कितने कट रहे हैं? स्वामी जी आवाज नहीं आती है तब एक साथ में आ जाती आवाज बरबर कर कर। अच्छा, एक साथ ही आ जाती है ना। ठीक बात है। चलो फिर, नहीं तो और इनका कुछ करेंगे और तो क्या। अभी आवाज एकदम साफ आ रही है। अभी आवाज साफ आ रही क्या? बिल्कुल साफ आ रही है स्वामी जी, एकदम। अच्छा,
अच्छा, मैसेज मैसेज कर दूं? ये जो सूत्र लिखे हुए है ना, जी गुरुदेव। देखो देखिए आपके आ गए क्या? आगे गुरुदेव जी। चलो आगे ठीक। गुरुदेव। अभी तो और बहुत सारे सूत्र हैं, फिर भी इन सूत्रों का तो थोड़ा मंथन करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्या। आज आवाज कम आ रही, फिर कल विचार करेंगे, और क्या। कल विचार करेंगे कि किस कमजोरी के कारण हम इस प्रकार से हो जाते हैं। उन सूत्रों के ऊपर विचार करेंगे, उनके बारे में भी कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। तो सुनाना तो वैसे कल ही था, परंतु देखा चलो कल न्यू ईयर है तो इसमें साधकों को कुछ विशेष बात बताते हैं, ताकि वो सचमुच में अपनी गड़बड़ियों को समझे और वहां से छूट करके सचमुच में आगे बढ़ने का निश्चय करें। सारे शब्द समझ में आ रहे हैं ना? जी गुरुदेव बिल्कुल क्लियर आ रहा है अभी तो गुरुदेव आवाज। ठीक बात है। चलो ठीक, इसमें कुछ शंका हो तो देखो, फिर कल विचार करेंगे। वैसे आज दिन में भी आधे घंटे से थोड़ी ज्यादा सत्संग हुई थी। जो जो साधक जुड़े थे उन्होंने तो श्रवण किया ही किया था, और उस सत्संग से भी यदि किसी को किसी भी प्रकार की जिज्ञासा ने जन्म लिया हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, तो सहज प्रस्तुत कर सकते हो। चलो तो कम से कम आज से इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, भगवत प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस संकट को हम छोड़ना नहीं, बल्कि क्या करना है इसके लिए। आवाज नहीं आ रही। मुकाबला करना गुरुजी बस। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। और बाकी संसार के भोग पदार्थों के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए अपने को किसी प्रकार का संकट नहीं लेना, वरना ये जीवन, हाँ वरना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए तो, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए कितना भी बड़े से बड़ा रिस्क क्यों नहीं लेना हो, सबसे पहले मैं रिस्क लूंगा। चलो ठीक, फिर कल मिलते हैं, ठीक है ना शिवोहम। आज नव वर्ष है तो कम से कम कुछ न कुछ संकल्प जरूर कर लेना, और उस संकल्प को, हाँ यदि किसी में इस प्रकार की गलती हो ना, तो उस गलती को मूल सहित निकाल कर फेंक देना। होता क्या है कि सचमुच में देखा जाए तो हम कुल मिलाकर के एक तरफ तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, परंतु दूसरी तरफ कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं, इतना अपने को ध्यान नहीं रहता है। हर प्रकार से जो सावधान रह करके साधक आगे बढ़ता है, सचमुच में वही कृतार्थ होता है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार से अनेक सूत्रों को समझना होता है कि सचमुच में ये हमारी अहमता ममता कहाँ टिकी हुई है, हम किसको महत्व देते हैं, हम सचमुच में
किसको पाना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं, ये सारी की सारी बातें जो है अपने को बहुत 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 अच्छी तरीके से समझनी है। कुल मिलाकर के अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी त्याग क्यों न करना पड़े, हम पीछे नहीं रहेंगे। भाई देखो, जो बहुत बड़ा फायदा चाहता हो तो उसे त्याग भी बड़ा करना पड़ेगा या थोड़े से त्याग से काम चल जाएगा? बड़ा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बड़ा करना पड़ेगा। कोई चाहे मैं तो राष्ट्रपति का पद प्राप्त करूं और 2-4 वर्ष के लिए स्कूल में जाके पढ़ ले, प्राइमरी को उत्तीर्ण करके देख ले, मुझे ये पद मिलना ही चाहिए, तो मिल सकता है क्या? हाँ, बाजार में आप नमक लेने के लिए जाओ तो आपके पास में 5-25 रुपए होंगे तो भी लेकर आ जाएंगे, परंतु आधा किलो सोना एक साथ लेने के लिए जाना हो तो पावर चाहिए स्वामी जी। पावर चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भगवान आकर के अपने गले पड़ जाएंगे, अविद्या के बंधन से मुक्त कर देंगे। हाँ, इसके लिए तो बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, सत्य निष्ठा अनासक्ति योग आदि करके। तो कहने का मतलब अपने को सचमुच में ऐसा बनना होता, अपने को ऐसा बनाना होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देखना ये होता है कि हम सचमुच में किसको राजी रखना चाहते हैं, किसको नाराज करना चाहते हैं, सचमुच में अपने लिए ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है। जो हमारे लिए त्याज्य है उसको ग्रहण करना चाहते हैं और जो ग्राह्य है उसको छोड़ना चाहते हैं। बीमारी तो मिटाना चाहते हैं, परंतु चाहते नहीं हमारे तो गांव में वो फलाने जो है वो दोनों टाइम मेरी अच्छी मनवार करते, मुझे तो उसको राजी रखना है। बीमारी मिट जाएगी क्या? नहीं मिटेगी स्वामी। तो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए केवल और केवल मात्र श्रुति माता को महत्व देना होगा, ब्रह्म विद्या को महत्व देना होगा। यदि हम ऐसा न करके किसी को महत्व दे रहे हैं तो भी समझो हम सचमुच में यदि अणु मात्र महत्व दे रहे हैं तो अणु मात्र जिज्ञासु कम है। ठीक है ना? चलो फिर करते रहो साधन भजन, है ना? शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ, शिवोम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम हो। हाँ, शिवोहम। शिवोहम प्रणाम महाराज, आपके चरणों में कोटि शिवोम नारायण हरि ओम। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। श्री चरणों में बारंबार हाँ, प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्ट शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरण बार प्रणाम। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।